हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। और आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, मैं अपने ही एक जो व्यूवर थे उनके कमेंट को पढ़ा मैंने और मुझे लगा कि इसके पर आप लोग से भी बात करनी चाहिए, तो मैंने सोचा चलो इस पर भी वीडियो बना के देखते हैं। दोस्तों, उनका ये क्वेश्चन था मुझसे कि मैंने किस एज में कंसीव किया और आफ्टर पोस्ट नेटल मैंने अपने करियर को वापस से कब शुरू किया, क्या इमोशनल एंड फिजिकल मेंटल स्टेट मैंने झेला एंड ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो मैं अगर एज के बारे में बताऊँ, एज के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने 30 की एज में कंसीव किया था और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन बिकॉज ऑफ द कोविड चल रहे थे, क्योंकि घर में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। मैं पेशेंट लेना मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक नहीं छोड़ा। शायद 10 दिन पहले मैंने जो पेशेंट लेना है वो बंद किया था, जब उस टाइम पे मेरा बीपी फ्लैक्चुएट करने लग गया था बिकॉज ऑफ सम कैजुअलिटी इन माय फैमिली। सो उसके बाद से मुझे डॉक्टर्स ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अभी आप कोई भी मेंटल एक्सर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे बीपी फ्लैक्चुएट करने लग गया था। लेकिन मैंने 9 मंथ तक अपने जो काम था उसको कंटिन्यू रखा। मैं क्लिनिक नहीं जा रही थी, लेकिन मैं ऑनलाइन पूरे दिन पेशेंट्स लेती थी और उससे मैं पेशेंट्स को एवरीडे लेती रही थी। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं ली हुई थी, इसलिए मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा हाई रिस्क क्रिएट करता और ऑलरेडी मेरे साथ बहुत सारी सेंसिटिविटी चल रही थी। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, कि कैसे मैंने इन चीज़ों से ओवरकम किया। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊँगी, अभी मैं बस आपको इन जनरल बताती हूँ। उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रही। इवन आई वॉज सीवियरली इन अ फेस कि मुझे एडमिट करा गया था आफ्टर 1.5 मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी। सो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर ये एक कैपेसिटी है या आप मेंटली अपने आप को इससे बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, साथ ही आपको अपनी फैमिली का भी उतना ही ध्यान रखना है। तो अगर आपने ये प्रण कर लिया, एक दृढ़ निश्चय कर लिया, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों के साथ ओवरकम कर सकते हैं। और जितनी भी परेशानी मैंने झेली, मुझे ये लगता है कि लेकिन जब मेरी बच्ची मेरे हाथ में थी तो वो सारी परेशानी मेरे हाथ 1 सेकंड के अंदर मेरे पूरे जहन से चली गई और मुझे बस मेरे बच्चे का चेहरा दिख रहा था, कि वो सबसे प्रीसियस मोमेंट होता है किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी मदर के लिए। तो लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें आती गई, एक तो मैं आई एम रियली ब्लेस्ड, आई हैव वेरी सपोर्टिव हस्बैंड एंड हर अप्स एंड डाउन सिचुएशन में ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। बट मैंने क्लिनिक जाना अगेन आफ्टर एटलीस्ट 6 मंथ शुरू किया। मैं अगेन प्रेगनेंसी के बाद से ही ऑनलाइन पेशेंट्स लिए जा रही थी और अभी हमने अपनी क्लिनिक रिलोकेट की है, तो द वर्क वर ऑल्सो गोइंग ऑन देयर। सो वो 2-3 मंथ उसने लिया एंड देन उसके साथ साथ अभी माई डॉटर शी इज़ 10+ मंथ और मैंने अपनी न्यू क्लिनिक 3 मंथ से शुरू कर ली। सो अराउंड 6 मंथ की में मैंने अपनी क्लिनिक ज्वाइन कर ली थी। उससे पहले तक मैं जो है ऑनलाइन पेशेंट्स ले रही थी, तो मैं घर पे थी तो अपने बच्चे को भी देख सकती थी, साथ में अपने करियर को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। तो दोनों ही चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, क्योंकि मेरा जो करियर है वो मेरा पैशन है। मुझे इससे दूर रह के इवन मैं भी नहीं रह सकती। मुझे बहुत ज़रूर लगता है कि हाँ, मैं अपने देश की एक तरह से सेवा कर रही हूँ इनडायरेक्टली, अगर मैं कुछ भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें अपने चैनल पे डालती हूँ और उससे अगर लोग बेनिफिट पाते हैं और लोग जब मुझे फ़ोन पे ये बोलते हैं कि डॉक्टर आपकी बताई हुई दवा से आज मैं बहुत बेहतर हूँ, तो दैट इज़ एक्चुअली माई रियल अचीवमेंट। कि मुझे लगता है कि शायद मेरा डॉक्टर होना एक सफल होता मुझे दिखता है कि जब अगर मैंने किसी एक पेशेंट को भी अच्छे से ठीक कर दिया है, तो मेरे लिए वही एक बहुत बड़ा मैटर रखता है। ड्यूरिंग 6 मंथ मैं वहीं थी, तो मैं अपने बच्चे को देख भी पाती थी और साथ में मेरे पास हेल्पर्स भी थे घर पे, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, खैर मेरी मदर नहीं है और अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मेरे हस्बैंड की मदर भी नहीं रही, तो हम लोग के पास कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। तो
हम लोग को हेल्पर्स की ज़रूरत बाय डिफ़ॉल्ट पड़ती ही थी, तो हमारे साथ हेल्पर्स हैं तो वो भी हमारे साथ काम करते रहते थे, बच्चे को देखने में मेरी मदद करते थे। तो ऐसे हमने चीज़ों को ओवरकम किया। बहुत बार मैं भी इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हुई हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को उन चीज़ों से बाहर में निकाला। यूजुअली लोग कैमरे के इधर की दुनिया लोगों को लगती है कि सब बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहती है, बट एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। आप लोग जितने सफ़रर हैं उतने हम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन आते हैं, लेकिन हम बस डिफरेंस इतना है कि हम वो चीज़ें पब्लिकली लोगों को बता नहीं सकते। बट ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है, ईश्वर उन्हीं को ही ये सारी परेशानियां देता है जिनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है। तो मैं उन चीज़ों से अपने आप को भी बहुत जल्दी बाहर लाने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही चलता रहा और आफ्टर 6 मंथ मैंने क्लिनिक ज्वाइन कर ली। तो मेरा और इस बार मैंने जो न्यू क्लिनिक अपनी रखी, इट्स वेरी क्लोज टू माय हाउस। सो एक तो मैंने घर पे सीसीटीवी लगा के रखा है, तो हर थोड़ी देर पे मैं सीसीटीवी से अपने बच्चे को भी देखती रहती हूँ कि वो किस समय क्या कर रही है। और हर जैसे फर्स्ट हाफ मैं क्लिनिक करती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ, तो 2 घंटे 1-2.5 घंटे बाद मैं क्लिनिक से जब घर जाती हूँ तो मैं बच्चा मेरा बहुत देर तक मुझसे दूर नहीं रहती। एंड शाम में फिर अगेन मैं जब क्लिनिक आती हूँ देन तब तक मेरे हस्बैंड घर आ जाते हैं। एंड देन बच्चे को कभी लोनली नहीं फील होने पाता कि वो पेरेंट्स से दूर है या उसको बहुत लंबे समय तक हेल्पर्स के पास छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू मैनेज द थिंग। उससे सिर्फ करियर की ही बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वो सिर्फ करियर मैटर नहीं करता। मैं एक सोशल एरिया से जुड़ी हूँ, आई एम इन्फ्लुएंसर, आई एम अ डॉक्टर। तो मेरे लिए मेरे पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों को ही कोशिश करती हूँ कि मैं ईज़िली बैलेंस करके रख सकूँ, और दोनों ही चीज़ें ईश्वर की दया से ठीक चल रही हैं अभी। तो आप लोग भी देखें, अगर आपके साथ मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे को इग्नोर करें एंड देन फुल्ली फोकस होकर अपने करियर पे ध्यान दें। आप अगर चाहें तो शुरू में अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 ईयर का पॉज लेके एंड देन आप शुरू कर सकते हैं कि बच्चा थोड़ा इतना कैपेबल हो जाए, देन आप कर सकते हैं। मेरे साथ ये पॉजिटिव था कि मैं क्लिनिक वेरी क्लोज टू माई हाउस, सो मैं फ्रीक्वेंटली जाके बच्चे को देख भी सकती हूँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं। बट जो लोग की ऑफिस थोड़ा दूर होता है या होल डे के लिए अगर इनको जाना है तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो सकता है कि फिर उनको पूरे दिन के लिए बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। सो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट आप अगर 1 ईयर पॉज लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद आप वापस ओवरकम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे लोग अपनी बहुत छोटी उम्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में पॉज आ जाता है। कुछ लोग बहुत लेट शुरू करते हैं लेकिन बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत लंबी रेस चलते हैं अपनी लाइफ में। तो कभी भी आप जिस भी एज में हैं, आप कभी ये मत सोचें कि आप बहुत लेट हो गया आपकी लाइफ में, अब आप आगे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं है, ये सब हमारे दिमाग का वहम होता है। आप जिस एज में हैं, जिस स्टेज पे हैं, अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आप डेफिनेटली बढ़ पाएंगे। और मुझे लगता है फैमिली के साथ बढ़ सकते हैं आप। अगर बस ये है कि थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी रहे तो बहुत अच्छा होता है, नहीं भी रहता है तो एक फीमेल में इतनी ताकत होती है कि वो हर अनफेवरेबल सिचुएशन से फाइट करके अगर बढ़ने की हिम्मत है तो वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो दोस्तों बस आई थिंक जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था उनको मेरे क्वेश्चन से उनको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर वो भी अपने करियर में बढ़ना चाहती हैं तो डेफिनेटली वो भी इस चीज़ों से ओवरकम करके बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मैं जल्द ही और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ आप लोग के साथ कनेक्ट करूँगी। इवन मैं बहुत जल्दी अपने बच्चे को भी आप लोग के साथ इंट्रोड्यूस करूँगी। इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मेरे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने में। आप लोग का आशीर्वाद उसको मिलेगा तो वो भी बहुत अच्छा हेल्दी बच्चा रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखा करें। मैं एटलीस्ट उनसे मुझे भी कोई आइडिया मिलेगा कि आप लोग किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं, आप लोग की क्या क्वेरीज हैं, आपको क्या चीज़ें जानने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मेरे लिए भी ईजी होगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।